हरियाणा के यमुनानगर में आजाद नगर की गली नंबर 2 में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों के बीच सुगबुगाहट तो है, लेकिन चेहरे पर एक डर भी है। रविवार को इसी गली के एक घर में वो हुआ जिसने यहां रहने वाले लोगों के दिल में खौफ भर दिया। घर में रहने वाले 3 लोगों के इस परिवार की बेटी ने पहले अपनी मां का कत्ल किया और इसके बाद भाई की भी हत्या कर दी। मोहल्ले के लोग हैरान हैं कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि अपनी मां का गला घोंटते हुए भी उसके हाथ नहीं कान पे। मां और भाई का कत्ल करने वाली काजल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस हत्याकांड में साथ देने वाला उसका ममेरा भाई भी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पुलिस पूछताछ में काजल ने कुछ और राज खोले हैं। कौन है तीसरा कातिल? बुधवार को काजल और उसके ममेरे भाई क्रिश की रिमांड खत्म हो गई और कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि काजल और क्रिश के अलावा इस डबल मर्डर केस में एक तीसरा शख्स और शामिल था। ये तीसरा कोई और नहीं बल्कि क्रिश का बड़ा भाई ईशांत है। बुधवार को ईशांत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। काजल ने अपनी साजिश में पहले ईशांत को ही शामिल किया था, लेकिन जब उसने हत्या करने से इनकार कर दिया तो उसी के कहने पर क्रिश को प्लानिंग का हिस्सा बनाया गया। इस काम के बदले में काजल ने 50,000 रुपये और पुश्तैनी मकान उन दोनों के नाम करने का वादा किया। अपनी मां और भाई की हत्या को अंजाम देने के लिए रेलवे स्टेशन के पास के एक ढाबे पर क्रिश और ईशांत को बुलाया। उसने दोनों भाइयों को बताया कि उसके ऊपर कर्जा हो गया है और इसे उतारने के लिए उसे एक मर्डर करवाना है। ईशांत पहले ही कह चुका था कि वो हत्या नहीं करेगा, लेकिन क्रिश इस काम के लिए तैयार हो गया। काजल की मां के साथ क्रिश पहले से ही खुन्नस रखता था, इसलिए तुरंत इस काम के लिए मान गया। प्लान के तहत तय किया गया कि काजल मौका देखकर क्रिश को घर के अंदर बुलाएगी और इसके बाद दोनों का कत्ल किया जाएगा। लड़कों की तरह रहना पसंद, लेकिन मैं समलैंगिक नहीं। पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए काजल ने बताया कि वो समलैंगिक नहीं है। उसने कहा कि बचपन से ही वो लड़कों के बीच खेलती हुई बड़ी हुई है। कभी किसी लड़की से उसकी दोस्ती नहीं रही। ऐसे में शुरुआत से ही उसे लड़कों की तरह रहना पसंद है। काजल ने बताया कि उसकी मां हर बात पर उसके साथ रोक टोक करती थी। यही वजह थी कि वो छत पर बने कमरे में रहने लगी थी। उसने कहा कि भाई भी मां के कहने पर उसे लड़कों की तरह रहने से मना करता था। तीनों के बीच विवाद इतना बढ़ चुका था कि एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद उनमें आपस में बातचीत नहीं होती थी। रैली में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, चेहरा खून से सना, बाल बाल बचे ट्रम्प। काजल की मां से था ममेरे भाइयों का विवाद। इस मामले में संपत्ति विवाद भी डबल मर्डर केस की वजह के तौर पर सामने आ रहा है। दरअसल काजल की दादी ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति बेटी मीना के नाम कर दी थी। उन्होंने क्रिश के पिता को बेदखल करते हुए संपत्ति में से हिस्सा नहीं दिया। इसी संपत्ति के एक पुश्तैनी मकान को लेकर अक्सर क्रिश और काजल की मां के बीच विवाद होता था। क्रिश के पिता की साल 2021 में शराब पीने की वजह से मौत हो चुकी है। वो अक्सर काजल की मां से पुश्तैनी मकान उनके नाम करने के लिए कहता था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। वासना में समलैंगिक बहन ने रिश्तों का घोंटा गला, आधी रात भाभी से करती थी इश्कबाजी। भेद खुला तो बन गई कातिल। मैं लड़कों जैसे जीना चाहती हूँ। पहले मां का घोंटा गला, फिर भाई का कत्ल। 14 लाख के फेर ने पुलिस के उड़ाए होश। काजल की मौत के आखिरी 5 मिनट। ब्यूटी पार्लर में उस रात क्या क्या हुआ, एक एक बात का हुआ खुलासा।